अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सबके साथ शाज़ैन नाइज़ल की मामा। और सुबह ही सुबह बहुत अच्छा मौसम, बारिश हो रही थी हल्की सी। और मेरे फूल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ्रेश। इसी तरह दिन भी बहुत अच्छा गुज़रा। साथ ही मैं अपने फूलों को देख रही थी और मौसम को भी इंजॉय कर रही थी। अंगूर माशाल्लाह 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 ब्लैक होने स्टार्ट हो गए हैं। फिर साथ ही मैंने तैयारी की, मेहमानों ने आना था। हस्बैंड के कपड़े, बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े ब्लैक ही रखा था क्योंकि ब्लैक ही पहनाने थे सबके तीनों के। तो वो प्रेस करके एक एक साइड पे करके रखती गई। और माशाल्लाह मेरी बेटी का सूट बहुत प्यारा लग रहा था, बेटे का भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मुझे ये कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने फिर निकाला भी। यही के फेवरेट है तो ब्लैक कलर को ही वो प्रेफर करना है। इतने में मैंने आइज़ल को कर दिया तैयार। माशाल्लाह आइज़ल ख़ुद बैठी थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। ये छोटी छोटी सी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही थी। इसने बैंड पहना हुआ था, इसका स्पेशल मैंने बैंड भी बनवाया था और इससे बड़ा तो इसका बैंड था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आंखों में हाथ कर रही थी। अभी नया नया बैठना सीखा है ना, तो 5 मिनट के अंदर अंदर नीचे गिर जाती है। तो अभी इसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों में इस रूटीन में आ जाएगी और फिर अपने उसमें से ही बैठा कर। फिर सारे बर्तन निकाले और चाय का टाइम था, तो इसलिए चाय की सारी चीज़ें मंगवाई और सारा कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिया था कि कोई मुश्किल ना हो। तो फिर टीवी लॉन्च मैंने साफ़ करवाया और साथ ही ड्राइंग रूम भी साफ़ करवाया। मेहमानों को वो तो किसी भी कमरे में जा सकते हैं, इसलिए हर चीज़ का साफ़ होना ज़रूरी है। कुशन वगैरह भी सही नहीं किए थे, वो मैंने कर दिए थे बाद में। तो साथ ही खाने का वो किया कि हर चीज़ अरेंज करके रखी हुई थी। जब आएंगे मेहमान तो जब भी टी टाइम हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो वो तो आके चले गए, तो हमने अपने खाने पे टूट पड़े, जैसा हर कोई अपने मेहमानों के जाने के बाद खाना खाना स्टार्ट कर देता है। जितनी चीज़ें पड़ी थी माशाल्लाह माशाल्लाह सारी ख़त्म होगी। और हमसे पहले तो बच्चे थे, वो देखें शाज़ैन कैसे समोसे को हाथ कर रहा है। समोसा उसने कहा कि मैंने तोड़ना ही तोड़ना है। तो इतने में शाज़ैन थक गया, तो शाज़ैन कहता है मैंने सोना है तो बहना की झुलूंगी में ही सोना है। तो फिर मैंने उसे झुलूंगी में डाला और फिर रात की चाय रखी और चाय रखी, सबको चाय दी और ख़ुद भी चाय पीने के लिए तैयार होगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चाय जब मैं बना रही थी, चलोगी मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे? मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं जाऊँगी। तो फिर वो मुझे और कहते हैं कि तैयार हो, दोनों में से एक बच्चे को लेके जाना है। मैंने कहा शाज़ैन बड़ा तो फील करता है, तो इसलिए शाज़ैन को साथ लेके जाना है, तो मैं शाज़ैन को साथ लेके जाऊँगी। शाज़ैन को मैंने तैयार किया और साथ ही उसको जूते पहनाना स्टार्ट किए, उसका बैग तैयार किया। और शाज़ैन बैग में मस्तियाँ कर रहा था कि कौन सी चीज़ रखनी, कौन सी पेंसिल। खड़ा किया, मैंने कहा बेटा आप खड़े हो, मैं फटाफट ना गाड़ी में जाके बैग रख के आती हूँ। तो मैं इसके बाबा गाड़ी लगा रहे थे, तो मैंने बैग रखा और इसको पकड़ा और आगे की साइड पे मतलब कि बाहर निकलने लगी। तो इसके पापा ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो मेरे लिए दरवाज़ा खोलते हैं। तो पहले मैं बैठी, फिर उन्होंने शाज़ैन को बिठाया और फिर हम निकले अपने सफ़र पे। आज लॉन्ग ड्राइव विद शाज़ैन एंड पापा। तो अब उन्होंने मेरे से पूछा क्या खाना है। मैंने कहा मेरा तो दिल कुछ भी नहीं कर रहा कि मैं कुछ चीज़ ऐसी खाऊं। तो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ खाने को दिल ना कर रहा हो। वो कहते हैं आइसक्रीम खा लो। मैंने कहा नहीं, मैंने आइसक्रीम नहीं खानी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे चिप्स खाने हैं, तो कहीं से अच्छे से चिप्स खिला दें। तो कहते हैं चिप्स, तो मैंने एक टिकटॉक पर वीडियो देखी थी, एक बंदे ने एक जगह के चिप्स कहा था कि बहुत अच्छे। फिर हम वहाँ पर पहुँचे तो बिलीव मी, तो उधर के चिप्स माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो मैंने तो एक प्लेट खाई। अभी मैं पहुंचती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कहाँ से। यहाँ से चिप्स थे, तो बहुत अच्छे चिप्स थे। मैं कहती हूँ कि मसाला उसका सबसे अच्छी चीज़ होती है मसाला। और एक उसने दी थी सबसे हट के आलू बुखारे की चटनी। आलू बुखारे की चटनी के साथ चिप्स बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने एक प्लेट खाई थी, फिर दूसरी तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं इतने नहीं खाने, एक ही बहुत है। मैंने इतने में शाज़ैन सोया हुआ था, तो शाज़ैन को पता नहीं चला कि हम खा चुके हैं। तो आखिरी था तो 2 चिप्स मैंने उसको भी दिए। ये देखें चिप्स,
चटनी और आलू बुखारे की चटनी, मसाला बहुत मज़े का, और चिप्स बहुत अच्छे फ्राई हुए हुए थे। बंदे का दिल कर रहा था खाएं। फिर चिप्स खाने के बाद मेरे मियाँ ने कहा कि आपने आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आइसक्रीम नहीं खानी। कहते खा लो, बार बार मौका नहीं मिलता तो अभी खा लो। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं है, मैंने नहीं खाना। फिर रिफ़्रेशमेंट की साइड पे पहुँचे। अम्मी और नंद के लिए मैंने वो लेने थे दही भल्ले, तो उनके लिए मैंने दही भल्ले लिए। फिर मज़े के थे, लेकिन समोसा चाट लेनी थी। वो कह रहे थे 9 बजे के बाद समोसा चाट नहीं मिलती, और 9 बजे के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं मिलती। हम पहुँचे भी 10:30 पौने 11 बजे थे, तो अपने काम तो साथ करने होते ना। तो साथ ही रिफ़्रेशमेंट वाले ने ला के हमें इसके बाबा को दही भल्ले दिए। वापसी की तरफ वो निकले तो वापसी पे हमने लेने थे ये डायपर शज़ैन के, जो कि हमें नहीं मिले। हम खाली हाथ वापस आए। फिर मैंने कहा घर में मैंने कुछ रखे हुए हैं और कुछ खुले मंगवाए हुए थे वो रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलें वो ले लूँगी। तो वापसी की तरफ जा रहे थे तो बहुत जगह रुके हैं, बहुत जगह हमने कि इसके डायपर मिल जाए। सबसे बड़ी माओं का मसला भी यही होता है, जिस दिन डायपर ख़त्म होने वाले हो। मैंने अभी 2-3 दिन पहले इन्हें बता देती हूँ कि डायपर ख़त्म होने वाले। इन्होंने मेरी सुननी कहाँ होती है, इन्होंने आखिरी दिन जाना होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ डायपर निकाल के रख लेती हूँ साइड पे। ये बड़ा अच्छा फ़ायदा देते हैं मुझे, जबकि डायपर ना मिल रहे हो, ख़त्म हुए हुए हों, तो मैं उसमें से यूज़ कर लेती हूँ। तो हम पहुँचे दुकान के पास। शज़ैन अपने बाबा को जाते हुए देख रहा था, तो ये वो वापस आए। बाकी सारी चीज़ें मिल गई हैं, दूध भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर मिला नहीं हमें डायपर। तो 1-2 जगह पे और भी गए, पर कोई मिले नहीं। फिर वापसी पे हमने लिए थे ये अंडे वाले बर्गर। अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन हम तो अंडे वाले बर्गर कहते हैं। वो फिर मेरी नंद का आज दिल कर रहा था, वो मेरे ससुर को कह रही थी कि मैंने अंडे वाला बर्गर खाना है। तो उस टाइम तो अंकल नहीं ला के दे सके, तो फिर मैंने कहा मैं तो गई हुई हूँ ना, मैं फिर ले आती। फिर घर की तरफ वापस आए। मेरा देवर बाहर ही खड़ा था, उसने शज़ैन को उठा लिया कि भाभी शज़ैन मुझे दे दे। मैंने कहा ले लो शज़ैन। फिर मैं वापस अंदर की तरफ आई और सबसे पहले सलाम दे के फिर अपनी चीज़ें वहाँ पे रखी और बहुत सारे दरवाज़ा खोला मैंने, तो चीज़ें मैंने रखना शुरू करी। लाइट ऑन की तो आइज़ल ऊपर थी, तो चीज़ें मैंने कहा देखती हूँ क्या क्या ये दिखाना था आपको। 5 नंबर मॉलफिक्स मिला, 6 नंबर नहीं मिला। आइज़ल का 5 नंबर है और शज़ैन का 6 नंबर है। तो आइज़ल मेरी गुड़िया आई, रो रही थी। सारे कह रहे थे बहुत रो रही थी, इसको लेके जाना चाहिए था, उसको नहीं लेके जाना चाहिए था। मैंने कहा अब नहीं। अब शज़ैन को फिर मैंने चिप्स खिलाए और आइज़ल से मैं बातें कर रही थी कि वो मेरे साथ खेलना शुरू करे, लेकिन वो माशाल्लाह स्माइल दे रही थी पर खेल नहीं रही थी। तो फिर मैंने आइज़ल को भी एक चिप्स खिलाया और शज़ैन को चिप्स खिलाया, साथ साथ बर्गर खा रही थी, शज़ैन को भी खिला रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अब ख़त्म हो जाएगा तो फिर बच्चों को भी सुलाना है। तो आइज़ल और शज़ैन की मस्तियाँ चल रही थी। आइज़ल मांग रही थी शज़ैन से और शज़ैन उसको दे रहा था। बहन भाइयों का प्यार भी ऐसा ही होता। फिर इतने में मैंने इन दोनों को सुलाई। ये सुलाने का टाइम भी मेरा ना 1:30-2 बजे का, तो मैं इन दोनों को सुला रही थी। शज़ैन तो बहुत मस्तियाँ कर रहा था, सोने पे तो आ ही नहीं रहा था, तो उसको मैं थोड़ा सा डरा देती हूँ फिर सुला देती। इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। आपका प्यार ही मुझे जो मिलता है यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने आप मुझे इज़्ज़त देना शुरू की है। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती या मिस्टेक हो तो मुझे बता दिया करें, मैं फिर उसको चेंज किया करूँगी और जितना इम्प्रूव हो सकता है वो मैं कोशिश करूँगी। अभी तो मैं आस्ता आस्ता बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं तो वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ठीक हो जाएंगी, आप लोग साथ रहे तो इंशाल्लाह। इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों का थैंक यू सो मच कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अपने दुआओं में याद रखेगा। मैं भी इंशाल्लाह आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी और आने वाले वक्त में नई नई चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।